हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बैठक भी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की काफी महत्वपूर्ण ये बैठक और आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर। खबर तक सबसे पहले हमने आप इस खबर से रूबरू आपको करवाया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो भी चर्चा हुई होगी खबर तक आप तक जानकारी पहुंचाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अनिल मोर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनिल मोर, ये बैठक खत्म हो चुकी है? देखिए कमल, मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। फिलहाल बैठक चल रही है। बैठक काफ़ी लंबी चल चुकी है, 2 घंटे से लगातार बैठक चल रही है। इस वक्त हम विनोद तावड़े के दिल्ली स्थित आवास के बाहर खड़े हैं। नॉर्थ वेन्यू स्थित ये जो फ्लैट है 67 नंबर, ये विनोद तावड़े का फ्लैट है और यहाँ पर बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी मुख्यमंत्री साहब की गाड़ी है। मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर मौजूद है और वो जो सामने आपको लाल कलर का जो हॉल दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो बैठक चल रही है। बैठक में सीएम साहब के साथ तावड़े साहब मौजूद हैं, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद है। तीनों की बैठक है। कमल, अमूमन इतनी लंबी बैठक होती नहीं है, लेकिन ये बैठक काफ़ी लंबी खिंच चुकी है। 10 बजे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके थे। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से बैठक चल रही है। अगर अब विषयों की बात करें कि किन किन विषयों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है, तो कई महत्वपूर्ण विषय है। और कमल, खासतौर से जब मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की बैठक होती है तो उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय होते हैं और कम ही ऐसा होता है जब तीनों एक साथ बैठते हैं। और जब तीनों एक साथ बैठते हैं तो कमल, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि फिर उसमें बड़े विषय है जो हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो जो बयान है देखना होगा कि बैठक के बाद कौन देगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है जो सरकार और संगठन से जुड़े हुए जो बड़े विषय, उन सभी विषयों पर चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी कि जो जिला परिषद चुनाव होने हैं, क्या जिला परिषद चुनाव बीजेपी को सिंबल पर लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए। अगर लड़ने चाहिए तो गठबंधन के तहत लड़ने चाहिए, अकेले लड़ने चाहिए, तो उस विषय को लेकर चर्चा होगी। सरकार संगठन के विषयों को लेकर चर्चा होगी। हर घर तिरंगा जो एक मुहिम है सरकार की भी, संगठन की भी, उस पर भी चर्चा होगी। और जो हमें जानकारी मिल रही है कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं उनसे मुलाकातें कर चुके हैं। तो अब कुलदीप बिश्नोई किस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर भी संभावना है, ये संभावना है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो सरकार के जो महत्वपूर्ण विषय, सरकार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण विषय है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और मुख्यमंत्री ये 3 लोग मौजूद है। तो कहीं ना कहीं सरकार के और संगठन के जो महत्वपूर्ण विषय है उन पर चर्चा होगी। संभावना है थोड़ी देर में किसी भी पल जो बैठक है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बैठक में कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए विषय, सरकार से जुड़े विषयों की अगर बात करें, चाहे मंत्रियों की जो वर्किंग है उसकी बात करें, गठबंधन सरकार की बात करें, तो उन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट कार्ड है उनको लेकर तीनों नेता आपस में चर्चा कर सकते हैं। और क्योंकि अगर बात करें बीजेपी के लिहाज से तीनों बड़े नेता है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार से जुड़े हुए विषय, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे मंत्रियों की वर्किंग हो, चाहे गठबंधन सरकार हो, उनसे जुड़े हुए जितने भी विषय उनको लेकर कहीं ना कहीं बैठक में चर्चा हो सकती है। लगातार बैठक चल रही है। जो हॉल वो सामने दिखाई दे रहा है उसमें बैठक हो रही है। 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लंबी बैठक हो गई। देखना होगा कि बैठक से क्या कुछ निकलता है। और इसके अलावा अनिल मोर, एक सवाल ये भी है, क्योंकि विजनरी पार्टी है बीजेपी और हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, ये बीजेपी हमेशा कहती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक भी हुई थी और उसमें जेपी नड्डा भी मौजूद थे। उस दौरान भी 2024 का भी जिक्र किया गया कि किस रणनीति के तहत अब आगे बढ़ना है। तो हरियाणा में भी जाहिर तौर पर आम लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा के चुनाव, तो अभी से एक गियरअप स्थिति में आ सकती है बीजेपी कि किस तरह से अब रणनीति के तहत आगे बढ़ना है। और ये जो 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, इसमें लोगों के दिल में कैसे बसना है, क्योंकि आपने पंचायत चुनाव की बात की, उसके बाद फिर से परीक्षाएं एक के बाद एक आने वाली है। और किस तरह से हरियाणा अपनी ओर से किसी भी बीजेपी के पार्टिसिपेट में या योजना में शामिल हो सकता है, उस पर भी जरूर चर्चा हो रही होगी। बिल्कुल, देखिए कमल, ठीक सवाल आपने पूछा। अगर हम
पंचकुला की बात करें, पंचकुला जहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, जहां पर कांग्रेस चिंतन कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ना है, किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करना है, गुटबाजी कैसे रोकनी है, तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर चिंतन कर रही है। लेकिन बीजेपी ठीक इसके उलट है, जहां कांग्रेस चिंतन कर रही है तो बीजेपी अपनी भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रही है। बीजेपी भविष्य की रणनीति बना रही है कि आने वाले दिनों में पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है उसको लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से बीजेपी को पंचायत चुनाव में अगर लड़ना है, जिला परिषद सिंबल पर लड़ना है तो किस तरीके से लड़ना है, तो भविष्य की कहीं ना कहीं जो रणनीति उस पर चर्चा कर रही है। आने वाले जो कार्यक्रम होने वाले संगठन के कार्यक्रमों में सरकार और संगठन कैसे आगे बढ़े उसको लेकर चर्चा होगी। और संभावना ये भी पूरी है क्योंकि देखिए कमल, आप खुद भी कहीं ना कहीं हरियाणा को बखूबी समझते हैं, जब तीनों बड़े नेता इकट्ठे बैठ रहे हैं तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं जो मंत्रियों की जो वर्किंग है, मंत्रियों की वर्किंग को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में जरूर चर्चा होगी कि जो मनोहर सरकार के जो मंत्री हैं उनकी जो परफॉर्मेंस फिलहाल कितनी अच्छी चल रही है, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं किस तरीके से कहीं ना कहीं और तेजी पकड़नी है, कितना और सुधार किया जाना उसको लेकर भी चर्चा होगी। जो गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार का तालमेल कैसा है, गठबंधन सरकार कितना मजबूती से काम कर रही है, तालमेल कितना अच्छा है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक तौर पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी को आने वाले दिनों में किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, चाहे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो या जो दूसरे बड़े नेता हो, तो इन तमाम विषयों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो बीजेपी का जो भविष्य का जो एक रोड मैप है, उस रोड मैप को लेकर किस तरीके से सरकार और संगठन मिलकर आगे बढ़े, उन तमाम विषयों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। काफी लंबी बैठक चल रही है अनिल मोर, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं, आपने तस्वीरें दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अहम जानकारी भी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। बेहद शुक्रिया आपका। जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे आपसे।